हेलो दोस्तों, हमारे एक व्यूवर है जिनका नाम है अनीश सर। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जो कि प्रैक्टिकल सवाल है कि मान लीजिए कि अगर आप एक ग्रेजुएट इंजीनियर है या फिर मैं कहूँगा कि आप सिर्फ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर रहे हो। लाइसेंस अप्लाई करने के बाद वो लाइसेंस भी आपको मिल गया, हम कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको पैसों की प्रॉब्लम है, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हो या फिर कोई और इशू हो जिसकी वजह से आपके पास करेंटली पैसा नहीं है। तो क्या उस केस में हम बैंक से लोन लेकर कंस्ट्रक्शन की जो काम है, गवर्नमेंट टेंडर की काम है, वो करना ठीक रहेगा या नहीं, वो एक प्रॉफिटेबल डिसीजन होगा या नहीं, इस बात को हम पूरी तरह से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, फिर चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड हो या फिर कोई भी कंपनी हो, ठीक है, उनके जो बिज़नेस होते हैं वो खुद के पैसों पर कोई भी काम नहीं करता। अगर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखोगे या फिर कॉन्ट्रैक्टर को भी अगर देखोगे तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली बैंक से पैसे उठाते हैं लोन पर, ठीक है, बाद में उस पर काम करते हैं, बाद में जब उनका बिल निकलता है तो वो बैंक को रीपे करते हैं और जो भी अपना प्रॉफिट होता है वो निकाल लेते हैं। सो बेसिकली ये एक मैं कहूँगा कि बिज़नेस ट्रिक है कि जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा और खुद का जो पैसा है वो भी आपको इन्वेस्ट करने की या फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात तो क्लियर है कि आप बैंक लोन पर काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है या फिर मैं कहूँगा कि कुछ सवाल आपको पूछने हैं। अब मैंने कहा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो बैंक से लोन निकालते हैं, बाद में अपना बिजनेस करने के बाद रीपे करके अपना प्रॉफिट निकालते हैं, बराबर। अब यहाँ पर चीज़ ये है कि क्या आप उस सिचुएशन में हो, क्या आप उस पोजीशन में हो या फिर आओगे कि जब ये काम ख़त्म हो जाएगा, जब आपका बिल निकलेगा, तब जो भी बैंक है उनका आप लोन जो है वो रीपे कर पाओगे या नहीं। तो ये सिचुएशन है, बिकॉज इसमें एक टाइम लिमिट भी होती है। बिकॉज अगर आप एक टाइम के बाद अगर लोन रीपे नहीं करते तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो भी आपको ही पे करना होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या हम अगर लोन निकालते हैं तो उसके बाद वो रीपे कर पाएंगे या नहीं। तो ये सबसे पहला सवाल आपको खुद से पूछना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि आपको ये देखना है कि जो आप काम करने वाले हो, ठीक है, टेंडर का जो काम है, फिर चाहे वो रोड का हो, ब्रिज का हो या फिर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो, उस केस में जो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है, ये एक लेफ्ट साइड में रखते हैं। अब राइट साइड में हम एक चीज़ रखते हैं, वो ये कि जो आपका बैंक का इंटरेस्ट है, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इसमें अंतर कितना है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट मिलने के बाद अगर आपको उस प्रॉफिट से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट ही अगर देना पड़ रहा है, मतलब जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट थी उसके बाद जो इंटरेस्ट लग रहा है उस लोन पर वो अगर देना है, वही अगर नेगेटिव जा रहा है, तो फिर इस तरह से काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप पूरा रीपे करोगे लोन, उसके बाद जो आपने कॉन्ट्रैक्ट से कमाया था प्रॉफिट, उसमें कुछ बचना चाहिए, बेसिकली वो एक पॉजिटिव अमाउंट होनी चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना है कि लोन निकालने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के बाद हमें जो पेमेंट मिल रहा है या फिर अमाउंट जो बच रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये भी कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। तो ये रही दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपने जैसे कहा, मैं अगर जो उनका जो कमेंट है सिर्फ उनको ही अगर आंसर दूँ तो यहाँ पर मेरा जवाब ये रहेगा कि आपने कहा कि आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं हमारे चैनल पर वो कोई भी मतलब मैं कहूँगा कि अमीर घराने से नहीं है, सभी मिडिल क्लास से है या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि देखिए, अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो सबसे पहले जो छोटे काम है, ठीक है, छोटे काम का मतलब क्या हुआ, जो 5 लाख के अंदर के काम है, ठीक है, या फिर 10 लाख के अंदर के काम है, ये जो काम होते हैं ये आप विदाउट लोन कीजिए, ठीक है। मतलब इतनी अमाउंट तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें पैसा ही एक रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। बात यह है कि आप पहला जो काम है, या फिर मैं कहूँगा सिर्फ पहला ही नहीं, जो 1-2 काम है स्टार्ट के, ठीक है, वो छोटे काम लीजिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस से। उससे 2 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये कि आपको एक्चुअल में काम कैसे होता है, कैसे बिल निकाला जाता है, बाद में बिल आने में या फिर आपका प्रॉफिट निकालने में कितना टाइम लगता है, ये सब आपको 1-2 काम में समझ में आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने यहाँ पर लोन नहीं लिया है तो यहाँ पर आप पर ये टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे इससे प्रॉफिट ही निकालना है, ठीक है। अगर मान लीजिए उस बिज़नेस में, अगर उस टेंडर में आपको कोई लॉस भी हो जाता है तो आपका वो एक लॉस होगा, ठीक है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको लोन का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये लोन कब लेना है, जब आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाए इस काम का, जब आपकी पहचान हो जाए इस फील्ड में, उसके बाद आपको ये पता चले, आप एक अंदाज़ा लगा सके कि हाँ, अगर मैं ये रोड का काम करता हूँ तो इतने लाख रुपए मुझे मिलने ही हैं, तो इससे मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तब जाके आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है, तब जाकर आप लोन लीजिए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। बिकॉज देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
जैसे कि महाराष्ट्र में जो लाइसेंस है, मैं सिर्फ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वो 1.5 करोड़ का है, ठीक है। मतलब आप 1.5 करोड़ तक का जो भी टेंडर है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि मैं अगर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कैटेगरी का मेरे पास अगर लाइसेंस है, ठीक है, कोई भी अगर फ्रेशर बंदा है तो उसके पास ऑब्वियसली 1 करोड़ या फिर 1.5 करोड़ तो होंगे नहीं, ठीक है। ये तो एक मतलब सिंपल सी बात है। तो वो लोग ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो लोन को अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ कब करनी है, जैसे कि मैंने बताया कि जब आप एक छोटे छोटे जो काम होते हैं वो कर लेंगे, वो एक एक्सपीरियंस आएगा, तब आप कीजिए। देखिए, मैं इस वीडियो को क्लियर और एंड करते हुए मैं एक बात बता दूं कि मैं लोन लेने के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। आपको लोन लेना ही है अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक है। लेकिन लोन रीपे करने की अगर आप में एबिलिटी है, ठीक है, एलिजिबल है आप, तभी ये रिस्क लीजिए। अदरवाइज़ ये रिस्क आपको डुबा भी सकता है और फिर आप शायद मैं कहूँगा कि मेंटली आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो उस केस को अगर आपको अवॉइड करना है तो प्लीज़ ये सब जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपसे पूछे, खुद से पूछिए वो कि क्या मैं रीपे कर सकता हूँ, क्या मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है। ये जो भी सवाल मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए वो खुद से पूछिए। उसके जो आंसर आएंगे उसके बेसिस पर ही आपको ये डिसीजन लेना है कि बैंक से जो लोन हमें लेना है या नहीं। और रही बात प्रॉफिटेबल होने की, तो ये प्रॉफिटेबल होना एक सिचुएशन पर डिपेंड करता है। वो सिचुएशन ये है कि आप रीपे कर पाते हो या नहीं, रीपे करने के बाद वो जो है वो अमाउंट पॉजिटिव निगेटिव आती है या नहीं, ये आपके काम पर डिपेंड करता है। सो बेसिकली देयर आर सम फैक्टर्स कि जो आपके काम को और आपके प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करेंगी। अब ये आपको कोई वीडियो में या फिर कोई भी व्यक्ति फेस टू फेस नहीं समझा सकता, ये आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद लोन पर आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और लास्ट यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। बेसिकली हमने इस वीडियो में बात की कि हमें लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मान लीजिए अगर सिचुएशन है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपको लोन को अप्लाई करना है तो वो आपको किस तरह से करना पड़ेगा। अगर यह आपका सवाल है तो आप कमेंट में मुझे ये पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस बारे में कमेंट किया कि हाँ सर, हमें बैंक से कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्टर वर्क के लिए कैसे लोन मिलेगा, इसके बारे में भी जानकारी चाहिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका रिस्पांस मिलता है कमेंट में, उसी के बाद मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।